तन में आना तन से जाना बात पुरानी है, सबके मन में छपी रहे वो अमर कहानी है। तन में आना तन से जाना बात पुरानी है, सबके मन में छपी रहे वो अमर कहानी है, वो अमर कहानी है, हाँ अमर कहानी है। रत्न थे दादी आप यज्ञ के, रत्न थे दादी आप यज्ञ के, जग आप से प्रेरणा पाएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा, एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा, एक सदी का आपका जीवन सदियों। ओम शांति। सभी ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं इतिहास में जिनका नाम लुप्त हो जाता है, नहीं याद किया जाता है। कुछ ऐसे भी हीरे होते हैं, रत्न होते हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाता है। 8 अप्रैल 2025 का वो दिन, वो रात क्या रही होगी ब्रह्मा कुमारी परिवार के लिए कि एक रत्न होते हुए भी नहीं है और दादी तो दादी थी, क्या कहने, विशेषताएं बहुत हैं, बहुत ज्यादा। महान लोगों की विशेषताएं बहुत होती हैं, अनगिनत होती हैं। 1937 में यज्ञ शुरू हुआ, भगवान धरती पर आए। कुछ वर्षों बाद दादी को पता चला कि मेरी माँ वहां जाती है, सत्संग करने जाती है। 13-14 वर्ष की आयु थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, लौकिक नाम था लक्ष्मी। तो जब क्लास में बैठी और ओम ध्वनि जलती थी, उस जमाने में गाने तो होते नहीं थे, आजकल तो गाने हैं। जब बैठी तो ध्यान में खो गई, इतनी मग्न हो गई कि दुनिया का कुछ भी पता नहीं चला। और योग खत्म होने के बाद भी वो बैठी रही। जब वो उठाया तो भी उठने का नाम नहीं ले रही। फिर कहती कि मैं इतनी खो गई कि पूछो मत। फिर उस जमाने में पैसे वाले तो बहुत कम लोग थे, तो दादी तो अच्छी खासी घराने से आती थी। तो पिताजी से बोला कि हमको ये पसंद आता है, क्या हम कर सकती हूँ? तो पिताजी ने थोड़ा सा हिचकिचाया। फिर बाद में पता चला कि ब्रह्मा बाबा ने एक स्कूल खोला है जो बोर्डिंग स्कूल था। फिर आके माँ को बताया, फिर पिताजी को बताया कि हम वहाँ जाके पढ़ सकती हूँ, पढ़ाई तो नहीं छोड़ूंगी, पढ़ाई करना अच्छा लगता है लेकिन पढ़ सकती हूँ। तो पिताजी ने थोड़ा थोड़ा हाँ। अब जब आई तो पता चला यहाँ पे सिर्फ 2 विषय पढ़ाए जाते हैं, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। बाबा तो कहता है मुरली में ब्रह्मा बाप समान बोलो, ब्रह्मा बाप समान बोलो। हम बन सकते हैं? कौन कौन बन सकता है? आप तो उठाओ। आधा भी नहीं है, रेशो कम है, बहुत कम है, रेशो डाउन हो गया है। कम से कम 10 में से तो उठाओ। 10/8 करो, 10/7 तो करो, कुछ तो करो। अब समय नहीं है, अब समय बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, जगत में भी कोई नहीं है। समय क्या दिखाता है? तीव्रता। समय तीव्र गति को चाहता है। हम जब ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे तो ये समझ लेना कि हम दादियों से भी ऊपर चले गए, क्योंकि दादियों से ऊपर भी कौन है? ब्रह्मा बाबा। दादी तो दादी थी, दादी के बारे में क्या कहते हैं? बहुत सारे दादी के उदाहरण हैं। दादी ने कानपुर में भी बहुत सारी सेवाएं की, जापान, चाइना, विदेशों में दादी ने बहुत अथक सेवाएं की। ठीक है।
एक्चुअल में नेपाल से हूँ। देसी से बंटवारा हुआ है, नेपाल हिंदुस्तान कहते हैं जिसको। बच्चे तो सब हम एक ही हैं, है ना। ये शिमला की ओर जा रहा था उस टाइम पे, आज से करीब 15 साल पहले की बातें हैं। वारिस गाड़ी थी और हम वहाँ से जा रहे थे काम के लिए, फील्ड में जा रहे थे। तो ये क्या था, कुरुक्षेत्र जिसको बोलते हैं, उस कुरुक्षेत्र के पास पहुंचने के बाद सुबह का टाइम था। तो जाते जाते अचानक क्या हुआ कि ड्राइवर सो गया और गाड़ी 90 की स्पीड पे जा रही थी। और आगे जो दोनों बैठे थे वो भी सो गए। मैं तो फिर बाबा के याद में ये मंथन चल रहा था कि अगर मैं सुबह इस वक्त वहाँ होता तो शायद मैं मुरली सुनने के लिए जा रहा होता, ये क्या जा रहा था, ये मंथन चल रहा था। और ये मैं भी उसको याद करते करते सो गया। और वो 90 की स्पीड में जो गाड़ी जा रही थी, ड्राइवर चला रहा था, वो भी सो गया। और अचानक आगे जाने के बाद एक ट्रक था, उस ट्रक से उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसने मार दिया। और उसके बाद वो गाड़ी ने इतनी इधर उधर चारों तरफ से वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता रहा और घूम के वो लास्ट में डिवाइडर का उल्टे साइड को मुंह होकर बीच डिवाइडर में जाके गाड़ी खड़ी हो गई और चारों तरफ से पचक गई थी। कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं था, शीशा वगैरह फूट गया था। और सामने जो दो लोग बैठे हुए थे वो खून से लथपथ थे, सारे कांच उनके बॉडी पे थे। और मुझे नहीं पता था इतना सब हो गया, मुझे नहीं पता था, मेरे को तो होश ही नहीं था, पता ही नहीं मैं था या नहीं था, मुझे नहीं पता। जब ये सब कुछ होने के बाद लास्ट में सब के बाद में जब आँख खुली तो देखा कि वो सामने दोनों जो है वो बॉडी इस लग रहा है कि डेड बॉडी होगी, खून से लथपथ थे, सारे शीशे आगे का टूट गया था, वो सारे उनके बॉडियों में गड़े हुए थे। तो मैंने देखा अरे मैं तो जिंदा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश किया तो दरवाज़ा तो पूरा पचका हुआ था चारों तरफ से, जिससे फुटबॉल हो जाता है ना, इस तरह से गोल हो गया था। अब निकल भी नहीं पा रहे थे। तो देखा तो चारों तरफ आदमी घेर के खड़े हुए थे, वो देख रहे थे कि अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, लोग जिंदा है या नहीं है। तो मैंने अंदर से जब इनको ऐसे हाथ का इशारा किया और दरवाजा पुश करने की कोशिश की तो मैं नहीं निकल पाया। तो उन्होंने लोहे की छड़ को लेके आए और बाहर से छड़ को हाथ लगा के उन्होंने पुश किया और मैंने अंदर से पुश किया तो मैं निकला। तो उन्हें पहले आपको कुछ हुआ तो नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं दिखी। सामने इतना बड़ा शीशा टूटा, उनको सारे उनके शरीर में सब हो चुका, उनसे लथपथ और बेहोश है और गाड़ी भी आ चुकी है उनको लेने के लिए अस्पताल की, जो रोड पे घूमती है ना हाईवे में। और मैं बाहर आया और मेरे में एक कण भी नहीं कि जो शीशे का एक कण मुझे लग जाए, या मैं इधर इतने उछल पुछल हुआ, गाड़ी में इतनी जंप ली, क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल एहसास नहीं कि मुझे कुछ हुआ। जो मुझे मालूम पड़ा है कि भाई साहब करुणा सेवा बहुत करते हैं। रात को 2 बजे उठकर 2 से 4 योग करते हैं और 2 बजे उठ करके बाबा को याद करके और सारा दिन करुणा सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा ने तो वरदान दिया है, जो तन से सेवा करेगा उनके तन की रक्षा मैं करूंगा। तो आप सोचने की बातें कल्पना करो, ऐसे ऐसे घूम रही हो और गाड़ी गोल गोल बन गई हो और तन में खरोंच नहीं, कल्पना करो। तो बाबा ने तन की सेवा का रिटर्न दिया। सोचो, गेहूं की बोरी हाथों में, पीठ पर बर्तन खुद मांजते, खाना खुद बनाते, किसी की भी थाली उठा के 2 दिन से आए हैं, सेवा के लिए बुलाया, दिल्ली सेंटर पर रहते हैं। वहाँ की बहन से हमने बात की, वो कौशल भाई कहने लगे वो आ जाए, मैं कि नहीं, मेरी बहन से बात करो, चुप चुप के नहीं आना है, बहन से बात करें। फिर बहन से हमने बात की कि हमें कुछ सेवा के लिए भाई चाहिए, क्या आप भेज सकते हैं?
बात पूछी, हमने उसका जवाब दिया। कहते ठीक है, हम भेजते हैं। बोले जितना आप रखना चाहो और सेवा हो, तो मैंने उसको भी निमंत्रण दिया, आप भी आइएगा। फिर एक दूसरी बहन को फोन किया, उसको कहा, उसने कहा एक भाई मधुबन गया है, वो भी सेवा में आ जाएगा। जब हम कितने लोग हैं जो बाबा की सेवा में लगे हैं, और तन की सेवा का रिटर्न तन से मिलेगा, और धन की सेवा का रिटर्न धन से मिलेगा। बाबा किसी का भी रखने वाला नहीं, किसी का भी नहीं रखेगा, बल्कि चक्रवर्ती ब्याज लगा करके, और एक जन्म तो क्या 21 जन्म लगा करके भी बाबा हमें दे। बहुत बहुत थैंक्स। जब ऐसी बातें सुनते हैं तो बाबा के प्रति क्यों बीमार हो, देखो, और उम्र क्या होगी, 2-3 कम 70 है। हम 70 पे पहुंचेंगे नहीं, पता नहीं लठिया लेके चलेंगे, हाथ लेंगे, गाले लेंगे, हमें खुद नहीं पता। सोचो, उम्र भी देखिए, बाबा कितना अच्छा चला रहा है, बाबा चला, सोचो इसका क्या होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हालत देखो, बाबा चला रहा है। थैंक्स को हाय नहीं करना, थैंक्स, थैंक्स बाबा, आपका आप चला रहे हैं। थैंक्स बाबा, आपका बीज क्या है। यहाँ नेक्स्ट सेवा कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, आए मर गए, आए गिर गए, आए पैर में दर्द, आए सिर में दर्द, आए कमर में दर्द, उठाना जाता, बैठाना जाता, ये ना होता, वो ना होता, टूट गए, कुछ भी हो जाता है। तन, क्योंकि पाप तन से किए हैं, तो हमें सेवा भी तन से करनी होगी। और वैसे भी बाबा ने कह दिया है, कर्म न सेवा के बिना कर्मातीत बन नहीं सकते। तो हमें भी वही प्राप्तियां होने लगी।